जंग के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान की जीत पर मुहर लगा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में खिताब, कहा हमारी बड़ी और फजाई अफवाज ने 4 दिन में भारतीय फौज को घुटनों के बल गिरा दिया। वजीर आला KP की धमकी के बाद इलेक्शन कमीशन की NA-18 हरिपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की सिफारिश। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खत। वजीर आला सुहेल आफरीदी को भी 21 नवंबर को तलब कर लिया। अडियाला जेल के बाहर वजीर आला KP की अपने बयान की वजाहत, कहा उनके बयान को सयाको सबाक से हट कर चलाया गया। उन्होंने कहा था धांधली नहीं होनी चाहिए। MQM पाकिस्तान का नए सूबे के मुतालबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए अवामी राबता मुहिम चलाने और अदालत में जाने का ऐलान। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अगर ऐवान और अदालतें हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो सड़कों पर जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है MQM रहनुमाओं को बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाने के बजाय उसे मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। MQM पंजाब के निज़ाम से मुतासिर है जहां मेयर का इदारा ही मौजूद नहीं। अलीमा खान ने हर अदालती हुक्म को नजरअंदाज किया। कानूनी तौर पर अलीमा खान इस वक्त गिरफ्तार है। 11 नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अलीमा खान की पेशी पर अदालत के रिमार्क्स। कहा 1 माह गुजर गया, मुलजिमा अदालत में पेश नहीं हुई। वकील सफाई ने वजाहत की कि मुलजिमा बीमार होने के बावजूद अदालत के एहतराम में आज पेश हुई। अदालत ने कहा कि मुलजिमा बीमार है या कोई और मसला है तो कानून मौजूद है, इस्तिस्ना की दरख्वास्त दें। अलीमा खान की अदालत को अगली समाअत पर पेशी की यकीन दहानी। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास 2 दिसंबर को होंगे। तीनों इजलासों का एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजों की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। सिंध और बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी भी दी जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरखास्तों को सिंध हाई कोर्ट ने यकजा कर दिया। अदालत ने कहा आर्टिकल 239 की शिक 5 तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, इसका क्या करेंगे। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुताद्दिद फैसलों में करार दिया कि आइन के बुनियादी खतोखाल तब्दील नहीं किए जा सकते। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। T20 ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका का जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। श्रीलंकन टीम में 1 तब्दीली, जिम्बाब्वियन टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की थ्रो फेंक कर तलाई तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान के ही मोहम्मद यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान जेवलिन खिलाड़ी दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। पाकिस्तान खित्ते में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के फरोग पर संजीदा इकदाम कर रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारुक की श्रीलंकन नायब वज़ीर खेल सुगात हिलाकरथने से मुलाकात में गुफ्तगू। खेलों में ताउन के फरोग पर श्रीलंका की हुकूमत और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात एतमाद, एहतराम और मुश्तरका अक़दार पर कायम हैं। श्रीलंका के वफ़द ने ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतज़ामात को सराहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली की खबरें क़यास आराइयाँ करार। पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान मीर मोहम्मद सादिक इमरानी ने कहा वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक तमाम क़यास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी को तमाम इत्तेहादी जमातों का मुकम्मल एतमाद और हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी के रुकन बलूचिस्तान असम्बली अली मदद जतक ने कहा कि दोस्तैन डोंकी के बयानात को संजीदा ना लिया जाए। बलूचिस्तान हुकूमत में इन हाउस तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वज़ीर सलीम खोसा ने कहा मुस्लिम लीग नून की क़यादत से राबता हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक कोई बात ज़ेर गौर नहीं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर MFN की मुलाकात। ADB के ताउन से जारी BRT रेड लाइन, शहरी ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की वफ्द को रेड लाइन मनसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज़ करने की यकीन दहानी। कंट्री डायरेक्टर ADB ने कहा कि शहरी ट्रांसपोर्ट तरक्याती मनसूबों के लिए ADB शराकतदारी जारी रखेगा। सिंध के मज़ीद $75 मिलियन के 6 मनसूबे भी मंजूरी के मराहिल में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लगभग 1.5 लाख रेहड़ी बानों को रियासती तहफ़्फ़ुज़ के दायरा कार में लाया जा रहा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का दावा, 380 अरब रुपए की स्ट्रीट इकॉनमी को कानूनी ढांचा देकर तारीख रकम कर दी। रेहड़ी बानों को महफूज जोन्स, वाज़ेह हुकूक और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। बिल को सूबाई काबीना से मंजूरी के लिए भिजवाया जा रहा है। तहसील कमेटियों में रेहड़ी बानों की नुमाइंदगी लाजिम होगी। रेहड़ी बानों की रोजी पर अब कोई डाका नहीं डाल सकेगा। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है, सेहत और तालीम सूबों के पास है और सूबों के पास रहने चाहिए। पॉपुलेशन की वजारत और कौमी निसाब विफाक के पास लाने की तजवीज़ पर बात हुई है। गली मोहल्ले की सफाई, साफ पानी देना और सेहत का निज़ाम ठीक करना काउंसिल का काम है। ठोस बुनियाद पर मुकामी हुकूमतों का निज़ाम बनाना होगा। लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई एक दिन भी मेयर के बगैर नहीं चल सकते। यहाँ ऐसा फ़ाल और मौसम निज़ाम ही नहीं, इस पर बात होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर का कानून वापस लेने का फैसला। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि यह कानून अमन जरगे में किए गए फैसलों के तनासुब में वापस लिया जा रहा है। इस कानून से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। सूबाई और विफाकी हुकूमत ने इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा था। मौजूदा सूबाई हुकूमत अपना स्टे वापस ले रही है। विफाकी हुकूमत को भी सूबे के फैसले का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून क्यों पास किया गया था उस वक्त के हुकूमती अराकीन ही बता सकते हैं। कराची के जिला जनूबी और शर्की में गैर कानूनी पोर्शंस और इजाफी फ्लोर्स की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आए। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम सरकारी रजिस्ट्रार और बिल्डर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DC साउथ का कहना है, लियारी गार्डन, ओल्ड सिटी और क्लिफ्टन में गैर कानूनी तामीरात बाइस तशवीश हैं। नाजायज तामीरात के खिलाफ वसी पैमाने पर फौरी क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है। महकमा दाखिला पंजाब ने ज़िले इंतजामिया की सिफारिश पर मीनार पाकिस्तान पर दीनी इज्तिमा की इजाज़त दे दी। ज़िले इंटेलिजेंस कमेटी ने दफ़ा 144 के हुक्मनामे में मखसूस नरमी की सिफारिश की थी। जमात इस्लामी ने 21 से 23 नवंबर तक इज्तिमा के लिए NOC की दरख्वास्त की थी। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस मॉल रोड पर नाबीना अफराद का एहतजाजी धरना 11वें रोज भी जारी। मुस्तकिल रोजगार का मुतालबा लिए नाबीना अफराद हुकूमती जवाब के मुंतज़िर। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि उन्हें माजूर कोटे का 1% दिया जाए। कराची के इलाके मंगूपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक को भत्ते की पर्ची भेज दी गई। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया है। भत्ते की पर्ची के साथ 2 गोलियां भी भेजी गई। पुलिस का कहना है कि मंगल को तारिक रोड पर शोरूम पर होने वाली फायरिंग भी भत्ता न देने के मामले पर हुई थी। तहकीकात जारी। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम हमला, 2 एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। DPO के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ी को गांव मलंग के करीब दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत। कहा, KPK पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भी धमाके की मजम्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। क़याम अमन और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरूए कार लाएंगे। थरपारकर की तहसील डेपलो के करीब कार से नौजवान की लाश मिलने का वाक़या। मकतूल के लवाकिन का इल्ज़ाम है कि नौजवान को पुलिस ने गोलियां मारकर कत्ल किया। 4 पुलिस एहलकारों और SHO डेपलो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। मिट्टी की मरकजी दाखिली सड़क पर लाश रखकर धरना दे दिया। SSP थरपारकर ने SHO डेपलो समेत 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, बराबर में बैठे मुसाफिर का भी बेल्ट बांधना लाजमी है। दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर पहले ना लिया जाने वाला जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।
DSP ट्रैफिक पुलिस ने कराची के अवाम को खबरदार कर दिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बताया कि दूसरे सूबों की गाड़ियों का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं, गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट लगाकर चलाने की कई शिकायत सामने आई हैं। कोयटा शहर और नवाही इलाकों में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट एक बार फिर मुअत्तल कर दी गई। मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस एक हफ्ते की मुअत्तली के बाद गुज़श्ता रोज़ बहाल की गई थी। मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट की बार बार मुअत्तली से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का गवादर का दौरा। शुरका को गवादर पोर्ट के महफूज ऑपरेशन और साहिली पट्टी के निगरानी निज़ाम से आगाह किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग गवादर ने खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शुरका का मकरान डिवीजन में क़यामी अमन के लिए पाक फौज की काविशों को खिराज तहसीन। अमरीकी कांग्रेस अरकान का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम खत। पाकिस्तान कॉकस की जानिब से ईंटों के भट्टों को जदीद खतूत पर इस्तवार करने पर वज़ीर आला पंजाब को सराहा गया। खत में कहा गया है कि इस सनत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का मकसद माहौलियाती चैलेंजेस का मुकाबला और जबरी मुशक्कत का खात्मा है। पंजाब इस मनसूबे के लिए एक पायलट सूबे के तौर पर बेहतरीन हैसियत रखता है जो आपके मुल्क के लिए एक मयार कायम करेगा। ईंटों के भट्टों को जदीद बनाने से इंसानी हुकूक के मामलात में बेहतरी आएगी। वाशिंगटन में अहम पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जुमे को नौमुंतखब न्यूयॉर्क सिटी मेयर जोहरान ममदानी से ओवल ऑफिस में पहली मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुज़श्ता कई माह से ज़ुबानी मुहाज़राई जारी रही। ट्रंप ने ममदानी को बारहा लिटिल कम्युनिस्ट कहा, जबकि ममदानी ने अपनी फतह की तकरीर में बराह रास्त ट्रंप को मुखातिब करके चैलेंज दिया था। अब ये पहली आमने सामने मुलाकात अवामी तहफ़्फ़ुज़, मुआशी सलामती और शहर की बढ़ती महंगाई पर गुफ्तगू के लिए तय पाई है, जिसे दोनों जानिब से सियासी कशीदगी कम करने की एक अहम कोशिश करार दिया जा रहा है। शरारतें, मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। दुनिया भर में आज बच्चों का दिन। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम बेसहारा बच्चों के लिए तकरीब। बच्चों ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। बच्चों के लिए अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, बच्चों की सेहत और आला तालीम पहली तरजीह है। पंजाब का हर बच्चा पढ़ेगा, सेहतमंद होगा और मुस्कुराएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चों की खुशी और हिफाजत हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। बच्चों के हुकूक का एहतराम मजहब मुहज़्ज़ब मुआशरे की पहचान है। और इनकलाबी ख्यालात, तरक्की पसंद सोच, मोहब्बत, हिजर, वफा, क्या कुछ था जो फैज़ की शायरी का मौजू न बना। अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ की बरसी, उनका कलाम आज भी ताज़ा।